हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने सीलिंग फैन की आवाज को कैसे खत्म करें। अगर हमारे सीलिंग फैन में बहुत ज्यादा आवाज है, खटर खटर या खच खच या फिर ची ची की कुछ इस तरीके की आवाज आती है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बिना बैरिंग को चेंज किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये सीलिंग फैन रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर सीलिंग फैन में जो कमी है वो ये कमी है इसके अंदर कि जब भी हम इसको हाथ से चलाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री चलता है। जैसे ही हम इसके अंदर करंट देते हैं तो वहां पर ये जाम हो जाता है। करंट देते ही ये जाम हो जाता है और ये घुन घुन की आवाज करता है, पर ये घूमता नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इस वीडियो में हम बताएंगे कि सीलिंग फैन के अंदर अगर आवाज है, खटखट की आवाज करता है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बिना बैरिंग को चेंज करे। या फिर जब हम सीलिंग फैन में अगर उसमें करंट देते हैं और वो जाम पड़ता है और वैसे ही वो आवाज नहीं करता है, हाथ से घुमाने पे करंट देने पे आवाज करता है या जाम पड़ता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। या ये वैसे ही इसमें के अंदर आवाज कभी आती है, कभी आवाज नहीं आती है। तो सीलिंग फैन में जब भी आवाज आती है, हर बार बैरिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। कई बार बैरिंग के अलावा और भी प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं। वो 2-3 प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जो बैरिंग के अलावा भी सीलिंग फैन के अंदर आती हैं। तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। बैरिंग को जब हम चेंज करेंगे जो प्रॉब्लम कोई और होगी, और हम बैरिंग को चेंज करेंगे तो वो सीलिंग फैन वो हमारा ठीक नहीं होगा, वो फिर भी आवाज करेगा। तो सबसे पहले इसको खोल के हमें बाहर निकाल लेना है। इन 3 पेज को खोल लेना है। तो इस तरीके से हमारे सीलिंग फैन का ऊपर का कवर बाहर निकल के आ चुका है और आप इसमें देख सकते हैं। इस तरीके से जब आप इसको घुमा के देखेंगे तो ये हमारा बैरिंग ऊपर का बिल्कुल फ्री है और ये इसमें बिल्कुल भी पिले नहीं है, ये कटा नहीं है, फिर भी इसके अंदर आवाज होती है। इसका एम्पलीफायर बाहर निकाल लेना है और उसके बाद में यहाँ पर घुमा के देखना है तो नीचे वाला बैरिंग भी ठीक ठाक है और उसमें बिल्कुल भी चाल नहीं है। तो उसके बाद में भी जब ये हमारे बैरिंग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल बढ़िया लगे हुए हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं है, फिर भी ये फैन आवाज करता है, तो उसके जो कारण होते हैं वो ये होते हैं दोस्तों। जो कई बार इसका जो एम्पलीफायर है, जो कई बार जो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो इसका एम्पलीफायर यहाँ से रगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये आवाज करता है। इसके स्टेटर में कॉइल में जब करंट पहुंचता है और चारों तरफ जब वो करंट दौड़ता है तो वहां पर मैग्नेट बनती है और मैग्नेट बनने के कारण ये चारों तरफ से उसको खींचता है, तभी ये गोल गोल घूमता है। और जब ये एक तरफ को खींचता है, कई बार वोल्टेज बढ़ती आ जाते हैं या ये इसका डिसबैलेंस हो जाता है तो एक तरफ को खींचने लगता है, जिसकी वजह से ये एक ही तरफ रगड़ देता है। यहाँ पर जो रगड़ लगी हुई है और इस तरफ बिल्कुल भी कोई रगड़ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है। तो ये एक तरफ को खिंच जाता है। जब वो एक तरफ खिंचने के बाद में फिर यहाँ पर रगड़ लग जाती है, तो उसके बाद में जब वो चलता है तो उसमें आवाज होती है, बार बार वो रगड़ता है, तो इस उसी के कारण उसमें ची ची की आवाज आने लगती है। जो कि हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें ग्राइंडर से हमें इसको हल्का हल्का घिस लेना है सब तरफ से। स्टेटर को हमें बॉडी से बाहर निकाल के ग्राइंडर से यहाँ पे सब तरफ से घिस लेना है, जो इसमें जो रगड़ लगी हुई है। ग्राइंडर से या फिर रेगमाल से हमें इसको साफ कर लेना है चारों तरफ से। जब हम इसको साफ कर लेंगे तो इसमें हल्का सा गैप बन जाएगा और यहाँ पर भी हमें रेगमाल से बढ़िया तरीके से रगड़ के साफ कर लेना है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो इसकी राड में आती है। राड जब यहाँ से कट जाती है तो कई बार राड की कटने की वजह से भी उसमें आवाज आती है, खटखट की, इस तरीके से ये हिलता है। तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें इसकी राड को चेंज करना है। अगर हम राड चेंज करना नहीं चाहते हैं, हमें अगर अपने पैसे बचाने हैं, या राड हमें किसी भी वजह से चेंज नहीं करनी है, कई बार इसके इंसुलेशन बिल्कुल गर्म पड़ जाते हैं, जब हम इसमें ठोकते हैं तो ये झड़ने लगते हैं, जिसके कारण पंखे में करंट आने का खतरा बन जाता है। तो उसकी वजह से जब हम इसकी राड को चेंज करना नहीं चाहते हैं, हम ऐसे ही अपना पंखा ठीक करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में जो काम लेना है वो ये काम करना है। एक लोहे के ऊपर हमें इसकी राड को रखने के बाद में हमें किसी शाफ्ट को रख के हथौड़ी से हल्की हल्की चारों तरफ चोट करनी है। और उस चोट को मारने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी जो शाफ्ट है वो इसकी मोटी सी हो जाएगी और यहाँ बैरिंग में बिल्कुल फिट आने लगेगी। उसके बाद में जो हमारा जो बैरिंग में जो चाल हो जाती है शाफ्ट कटने की वजह से या नीचे का बैरिंग खराब होने की वजह से भी, तो वो उससे बिल्कुल फिट बैठती है शाफ्ट और उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, वो आवाज और वो चाल खत्म हो जाती है। इन 2 कारणों के अलावा बैरिंग को छोड़ के एक कारण और भी होता है सीलिंग फैन के आवाज करने का। वो ये कारण होता है कि इसमें जो होल होता है सीलिंग फैन को टांगने के लिए, ये होल कई बार बड़ा हो जाता है, जिस होल में बोल्ट पड़ता है, तो ये चलते चलते कई बार ये बोल्ट इसका बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये इस तरीके से खिच खिच करता है और इसमें आवाज आती है।
तो इस आवाज को हमें ठीक करने के लिए अपनी रॉड को चेंज करना होता है। हम रॉड को चेंज करना नहीं चाहते हैं किसी भी कारण, तो हमें फिर वेल्डिंग वाले से यहाँ पर वेल्डिंग करा लेनी होती है चारों तरफ। जब हम यहाँ पर वेल्डिंग करा लेंगे तो इसका होल जो पहले की तरह हमें छोटा कर लेना है, अपने बोल्ट के हिसाब से ही इसका होल रखना है। उसके बाद में जो हमारी प्रॉब्लम है वो इसके अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने आपको ये 3 कारण बताए हैं सीलिंग फैन में जो आवाज आती है। बेरिंग के अलावा वो 3 कारण और भी होते हैं। उन कारणों को हम ठीक करने के बाद में अपनी जो सीलिंग फैन की आवाज होने की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। जो भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।